या रहे हिसार या रहे गुज्जर। जब ये शब्द निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में कहे होंगे, तब शायद ही किसी को अंदाज़ा रहा होगा कि ये शहर, ये हिसार 4 साल भी बस नहीं पाएगा। नमस्कार, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में आपका स्वागत है। और ठीक वैसे ही किसी ने नहीं सोचा था कि जब अलाउद्दीन खिलजी के साथ गयासुद्दीन तुगलक इस जगह पे आया तो उसने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को एक मशवरा दिया और कहा कि गुज्जरों से बचने के लिए हमें इस जगह पे एक किले का निर्माण करवाना होगा। तब अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोले कि जब तुम बादशाह बनना तो तुम बनवाना। और वैसा ही ठीक हुआ भी, और गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का बादशाह बनता है। कौन था गयासुद्दीन तुगलक? गाजी मलिक, या जिसे हम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जानते हैं, इतिहास का पहला शासक था जो कि पूरे डेमोक्रेटिक वे में बादशाह बना। ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसे लोग गाजी कह के संबोधित करते थे। टर्किश स्लेव और एक हिंदू जाटनी माता से पैदा हुआ। बचपन की ज्यादा डिटेल इनके बारे में नहीं मिलती, लेकिन हाँ ये पता चलता है कि इन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत एक अमीर के अस्तबल से की। कुछ महीने वहां पे काम किया और उसके बाद नौकरी वो छोड़ दी। कहा जाता है कि कुछ महीने तक ये खाली बैठे और उसके बाद इनकी नियुक्ति जलालुद्दीन खिलजी के दरबान के रूप में सरकारी आवास में होती है। और वहीं से इनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी का वध किया तो गयासुद्दीन तुगलक अपनी निष्ठा दिखाते हुए उन्होंने इस चीज का अपोज भी किया था और कहा था कि मैं आपके साथ नहीं हूं। ये चीज अलाउद्दीन खिलजी को इतनी पसंद आई कि उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को एक स्थायी नौकरी के रूप में रखा। और फिर साल आता है 1305। 20 दिसंबर 1305 को अमरोहा का युद्ध हुआ था। और अमरोहा का युद्ध हुआ था मंगोल और खिलजीज के बीच में। अमरोहा के युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे मलिक नायक, और मलिक नायक के दाहिनी तरफ थे गयासुद्दीन तुगलक। कहते हैं लगभग 20,000 के करीब मंगोलों को मारा गया और 8,000 के करीब मंगोल्स को बंदी बनाया गया। उन बंदी मंगोलों को दिल्ली के सिरी का जो किला था वहां लाया जाता है और कहा जाता है कि सिरी के किले का जो नींव है वो उन्हीं 8,000 मंगोलों के सर से बनी हुई है। बहरहाल, लेकिन गाजी मलिक की उस युद्ध के अंदर काफी ख्याति हुई और अलाउद्दीन खिलजी ने इनको प्रमोट करके मुल्तान का गवर्नर बनाया। कहते हैं इनके टाइम पे 18 अटैक्स किए मंगोलों ने, और इधर दिल्ली में कुछ और ही चल रहा था। दिल्ली की सत्ता अलाउद्दीन खिलजी
के मरने के बाद उथल पुथल होती जा रही थी। एक एक करके कई सारे बादशाह बदलते जा रहे थे और फिर वहीं धीरे धीरे करके उदय हुआ खुसरो खां का। खुसरो खां की वीडियो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपको। बहरहाल जब खुसरो खां खिलजियों का नाश करके सत्ता पे आता है, तब मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खां, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, वो वहीं दिल्ली के दरबार में था और अपने पिता को वो एक चिट्ठी लिखता है। शाम के समय अली यगदी के द्वारा घोड़े पे सवार एक चिट्ठी भेजता है और अपने पिता को संदेश भिजवाता है दीपालपुर। अली यगदी घोड़े से दीपालपुर पहुंचता है और दिल्ली का सारा हाल बयां करता है गयासुद्दीन तुगलक को। तुगलक जो कि निष्ठावान था खिलजीज के प्रति, जब दिल्ली की सत्ता के बारे में सुनता है तभी फैसला करता है कि जितने भी उसके कंटेम्परेरीज थे या जितने भी उसके कलीग्स थे, गवर्नर थे अलग अलग जगहों के, उन सबको वो एक चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी का कंटेंट मोर और लेस एक ही होता है कि हिंदुओं ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया है और अपने धर्म को बचाने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए हमें उन पे अटैक करना चाहिए। 5 या 6 चिट्ठियां लिखता है वो एक ही कंटेंट के साथ, एक ही जगह, और उन 5 चिट्ठियों को अलग अलग गवर्नर्स के पास पहुंचवाता है। पहली चिट्ठी जाती है ऊंच के गवर्नर के पास और वो राजी हो जाता है मिलिट्री सपोर्ट देने को। उसके बाद मुल्तान के गवर्नर से तुगलक को सहयोग नहीं मिलता, तो वो उनकी आर्मी को बगावत के लिए तैयार करता है और कहते हैं कि आर्मी ने बगावत कर दी थी और तुगलक के साथ हो गई थी और मुल्तान के गवर्नर का उन्होंने नहर के पास वध कर दिया था। तीसरा गवर्नर था मलिक लखवी। ये समाना का गवर्नर था, एक्चुअली ये एक हिंदू भी था, इसीलिए ये खुसरो खां के साथ था और तुगलक के खिलाफ युद्ध में इसने खुसरो खां का साथ दिया। चौथा था हुसन शाह, जो कि जालौर का गवर्नर था और ना चाहते हुए भी इसने तुगलक का साथ दिया और उसने जब देखा कि खुसरो खां हारने वाला है तो वो पूरी तरह से तुगलक के साथ आया। इस बीच एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर और भी था जिसका नाम अयानुल मुल्क मुल्तानी। मुल्तानी वैसे तो वजीर था खुसरो खां का, और जब गयासुद्दीन तुगलक ने चिट्ठियां भेजी तो उसको जब वो चिट्ठी रिसीव हुई तो वो खुसरो खां के सैनिकों के साथ ही था, तो उसने जवाब में चिट्ठी डाली कि मैं आपका अपोज करता हूँ। लेकिन बाद में क्योंकि मुल्तानी और गयासुद्दीन तुगलक काफ़ी समय से दोस्त थे अच्छे, तुगलक ने जब दोबारा चिट्ठी डाली तो उसने उसका जवाब दिया और बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ उस समय सैनिक थे, तो मैं युद्ध में तो आपका साथ नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपका खिलाफ भी नहीं हूं, तो मैं युद्ध लड़ूंगा ही नहीं। उसके बाद अगर तुम जीत जाओ तो तुम सुल्तान बनना, तुम्हारी जैसी श्रद्धा, तुम चाहे मेरे को मार देना, चाहे तुम जो तुमको ठीक लगे तुम वैसे करना। तो ये कहानी चली। बहरहाल वक्त आता है बैटल ऑफ सरस्वती का। खुसरो की तरफ से शिखर मलिक इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहा था। उसकी बाईं तरफ तलबगाह यगदा और उसके दाईं तरफ गज ब्रह्मा, जो कि एक हिंदू ग्रुप था,
वो उसकी तरफ थे, और वहीं तुगलक की तरफ से उसका बेटा फखरुद्दीन जूना सबसे आगे, उसके बाद खोखर जाति के लोग उसके साथ थे, जिसको कि गुलचंद लीड कर रहे थे। दोनों तरफ से हिंदू और मुस्लिम सैनिक आपस में लड़ रहे थे। कुछ ही देर में खोखरों के अटैक के आगे दिल्ली की आर्मी तितर बितर हो गई और गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनता है। और सुल्तान बनते ही वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट तुगलकाबाद के किले को बनवाने में लग जाता है।